नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो बड़े बड़े भाग होते हैं जिनका पहाड़ा भी हमें याद नहीं होता है, ऐसे भाग के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर ऐसा भाग करना बताइए जिसका पहाड़ा हमें याद नहीं होता है, तो उसको हम कैसे हल करें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सवाल लिखा हुआ है कि भैया 29 से हमें इस नंबर में भाग देना है। ठीक है, 29 से हमें इस नंबर में भाग देना है। अब 29 का पहाड़ा याद नहीं है तो अब कैसे करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हमें 29 के पास में ऐसी संख्या देखना है जिसके लास्ट में 0 हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए 29 है, तो 29 में यदि हम 1 जोड़ दें, 1 प्लस कर दें तो ये 30 हो जाएगा। मतलब ये लगभग 30 के बराबर है। ठीक है, लगभग 30 के बराबर है, 30 नहीं है, लगभग 30 के बराबर है। तो हम अंदाजा विधि से इसको करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? अंदाजा विधि से। ठीक है, अंदाजा विधि, इसको अंदाजा विधि कहा जाता है। मतलब कि हम इससे क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 29 जो लिखा हुआ है हमने मान लिया कि ये क्या है, 30 है। ठीक है, अब भाई 30 का पहाड़ा भी याद नहीं है, अब फिर दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 0 है इस 0 को भी हटा देंगे, यहाँ पर बचा 3। अब हम भाग लगाएंगे सिर्फ 3 से और आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। देखिए कैसे। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 4 आए या 4 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो ज़्यादा हो गया। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 एकम 3। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एक बार। ठीक है, 3 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा। अब क्या करना है, अब इस 1 का गुणा 29 में हमें कर देना है। ठीक है, क्या करना है? 1 का गुणा 29 में करना है, तो यहाँ पर कर देते हैं 29। ठीक है, 29 एकम 29 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 5 में से 9 तो जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे। 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। क्लियर? यहाँ पर हमने एक उधार ले लिया, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 16 हमारा बच गया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखिए इतना सोल्व हो गया हमारा सवाल, इतना सोल्व हो गया। इसके आगे क्या है, 9 है, तो 9 को उतारेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब फिर से 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 16 आए या 16 से कम आए, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे? 3 5 15, 5 बार। ठीक है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर और इस 5 का गुणा करेंगे 29 में और जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए 5 नाम 45 की हो जाएगी, 5 हासिल आएगी 4। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये हो गया हमारा 14। ठीक, क्लियर? चलिए यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, 24 बच गया। अब हमारा सवाल यहाँ तक पूरा हो गया। अब इसके बाद में क्या है, 2 है, तो 2 को उतार लो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए या 24 से कम आए, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 24 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 8। ठीक है, अब इस 8 का गुणा करेंगे 29 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 नाम 72 की कितनी आ जाएगी, 2 हासिल आ जाएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं और इसको क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगी। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 10 बच गया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, 6 को उतार लो। ठीक है, अब फिर से हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 10 आए या 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिरका 9 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और इस 3 का गुणा करेंगे 29 में। तो चलिए करते हैं। 3 नाम 27 की 7 हासिल आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से 3 दूनी 6 और 2 हो जाएंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 नाम 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, सही है। चलिए कितना आया, 87।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर एक उधार लिया था, यहाँ पर बचा हमारा कितना 9 बचा। 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 19 बचा। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर कितने आ गए 19। तो 19 जो है ये हमारा क्या बन गया है, शेषफल बन गया है। क्या बन गया है, शेषफल बन गया है। तो इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए इसी तरह का एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं। तो यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए अब हमें 41 से भाग देना है, ठीक है। 41 से हमें किसी संख्या में भाग देना है, ठीक है। 41 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। संख्या लिख लेते हैं 98463, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, 41 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए ये किसके ज़्यादा करीब है, ये 40 के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं छोटा सा 40। अब 40 में से 0 हटा दो, 4 बचा, ठीक है। तो अब हमें भाग यहाँ पर सिर्फ 4 से लगाना है और आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। देखिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 9 आए या 9 से थोड़ा कम आए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें कितना चाहिए 9। तो 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब जो 2 आया है इसका गुणा करेंगे इस ऊपर 41 के साथ। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है। अब घटा लीजिए, तो 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचा 16। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है 4, 4 को उतार लो। अब फिर से यहाँ पर क्या है 4, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 16 आए या 16 से कम आए, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 बार में आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब फिर से इस 4 का गुणा इस 41 में करेंगे। तो चलिए करते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना हो गया 164 ही हो गया। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे कुछ भी नहीं, 6 में से 6 जाएंगे कुछ भी नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। चलिए तो अभी हमने 4 उतारा था, अब इसके बाद में क्या उतरेगा 6, तो 6 को उतार लिया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर 41 से क्या 6 में भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ना जाने कि हम लगाएंगे 0 और उसका अगला नंबर भी उतार लेंगे, 3 को भी यहाँ पर हम उतार लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 6 आए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 4 एकम 4, एक ही बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो इस 1 का गुणा 41 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 41 एकम 41। घटा लीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 6 में से 4 जाएगा फिर से 2 बचेंगे। तो कितना बच गया 22, और जो 22 बचा है वो हमारा क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है और ये हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से इस टाइप के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।